प्रिय विद्यार्थियों, कल के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। एक बात मैं सभी आपको क्लियर कर दूं कि जैसे ही आप YouTube पे इसको देखते हैं तो स्क्रीन आपको धुंधली दिखाई देती है, लेकिन ऐसा कुछ सेकंड्स के लिए होता है, फिर स्क्रीन अच्छी तरह से सेट हो जाती है, वर्ड्स क्लियर दिखाई देने लगते हैं। तो आप ये ना सोचें कि पेज ऐसे धुंधला ही दिखाई देता है, वीडियो देख के क्या करें। इसको आप पूरा देखें। चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने विषम थैलिकता क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था, और साइकस के नर शंकु के बारे में, और उसके अंदर लघु बीजाणु धानियाँ कैसे बनती है उसको देखा था। ये वापस मैं लघु बीजाणु धनी के बनने की चर्चा कर रहा हूँ। साइकस की लघु बीजाणु जो धनी होती है उसका विकास यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, अर्थात उसमें बीजाणु धनी का विकास एक से अधिक आरंभिक कोशिकाओं का द्वारा होता है। इस प्रकार के विकास को हम कहते हैं यूस्पोरेंजिएट बीजाणु धनी विकास का प्रकार। ये परीक्षा में पूछा जाता है। यूस्पोरेंजिएट, इसका उल्टा होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट, जहाँ पर केवल एक ही प्रकार की आरंभिक कोशिका से बीजाणु धनी का विकास होता है। चलिए आज हम चर्चा करते हैं साइकस के गुरु बीजाणु पर्ण की। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि साइकस में नर शंकु की तरह मादा शंकु नहीं होते, बल्कि इसके शीर्ष पर गुरु बीजाणु पर्णों का एक मुकुट सा बना होता है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, ये एक गुरु बीजाणु पर्ण दर्शाया हुआ है, जिसके आधार पर जो है बीजांड लगे हुए होते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इसके बीजांड है। अगर हम इस बीजांड के अनुप्रस्थ काट की बात करें तो अंदर से ये कैसा दिखाई देता है, ये चित्र दिखाया हुआ है। यहाँ पर इसका जो शीर्ष भाग है, ये इसको कहते हैं बीजांड द्वार, जो खुला हुआ है, जहाँ पर लघु बीजाणु प्रवेश करते हैं। भीतर की ओर यह एक कक्ष में खुलता है, जिसको कहते हैं पोलन चैम्बर या लघु बीजाणु कक्ष, जहाँ पर आए हुए लघु बीजाणु एकत्रित होते हैं। इसके भीतर की ओर अगर हम प्रवेश करें तो बीजांड का जो मुख्य भाग है भीतरी, जिसको स्त्री युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, वो दिखाई देता है। ये जो स्त्री युग्मकोद्भिद है वो 3 परतों से घिरा हुआ होता है। आप इसमें चित्र में देख रहे हैं, ये एक मिडिल लेयर है, मध्य परत है, ये एक बाहरी परत है, और ये एक भीतरी परत है, और इसके मध्य में हमारा ये है स्त्री युग्मकोद्भिद। यहाँ पर आप दे रहे हैं, इसके शीर्ष पर 2 स्त्री धनियाँ दिखाई देती हैं, और इन्हीं स्त्री धनियों में हमारी अंड कोशिका होती है, जहाँ पर अंतिम रूप से निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो साइकस का बीजांड जो है प्रकृति में आकार में सबसे बड़ा होता है। ये भी 1 नंबर का प्रश्न बनता है कई बार। प्रकृति में सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस का। अच्छा, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये काले रंग के कुछ स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं। ये काले रंग के जो स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं वो वास्तव में इसके वेस्कुलर सप्लाई, यानी इसकी जो संवहन पुलों की जो सप्लाई है उसको दर्शाया गया है। चलिए अब हम इसके बीजांड के विकास की अवस्था को देखते हैं। देखिए कि गुरु बीजाणु पर्ण जो है उसके किसी एक पॉइंट पर गुरु बीजाणु या जिसको बीजांड कहते हैं, गुरु बीजाणु धनी, उसका विकास आरंभ होता है। एक कोशिका विभाजित होकर बहुकोशिकीय एक उभार बनाती है, और धीरे धीरे एक बहुकोशिकीय समूह बन जाता है इस तरह से, और ये बीच वाली संरचना है वो गुरु बीजाणु धनी कहलाती है। और इसके बाहर का जो आवरण है, उस आवरण के लिए शब्द प्रयोग में आता है अध्यावरण। ये दोनों इसके अध्यावरण हैं, और बीच का जो भाग है उसको बीजांड काय कहते हैं। और इसी बीजांड काय के मध्य भाग में या ऊपर की ओर कोई एक कोशिका जो है
वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और बनते हैं 4 गुरु बीजाणु। यहाँ पर इस चित्र में देख रहे हो आप 4 गुरु बीजाणु बन रहे हैं। इन 4 गुरु बीजाणुओं में से ऊपर के 3 जो माइक्रोपाइल की तरफ हैं वो विघटित हो जाते हैं और केवल एक ही लघु बीजाणु सक्रिय रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक खास बात यहाँ जो बोल्ड अक्षरों में लिखी हुई है कि इसके जो गुरु बीजाणु है उसमें केवल एक ही प्रकार्य या फंक्शनल गुरु बीजाणु होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि निषेचन कैसे होता है। कल हमने ये पढ़ा था कि इसके जो नर युग्मकोद्भिद है यानी इसका जो लघु बीजाणु है उसका आंशिक विकास तो परागण से पहले होता है और आंशिक परागण के बाद में होता है। 3 कोशिकीय अवस्था में इसका लघु बीजाणु धनी से विमोचन होता है और ये 3 कोशिकाएं जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं आप देख सकते हैं। ये विभाजन की अवस्थाएं, पहले इस चित्र में ये लघु बीजाणु दे रखा है, फिर उसमें एक विभाजन होता है जिससे एक बड़ी एंथीरिडियल सेल बनती है, छोटी प्रोथेलियल सेल बनती है, फिर उसमें आगे और विभाजन होता है। तो इससे 2 तरह की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। जो एंथीरिडियल सेल है वो तो बनाती है ट्यूब सेल और नीचे की ओर आपको ये एक जनरेटिव सेल दिखाई देगी जिसको जनन कोशिका भी कहते हैं। बाद में ये जनन कोशिका विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाती हैं। तो 3 कोशिकीय अवस्थाओं में लघु बीजाणुओं का विमोचन होता है, जिसमें से ये आप देख सकते हैं एक जनन कोशिका होती है, एक व्रंत कोशिका और एक काय कोशिका होती है। इस अवस्था में यह इसका विमोचन होता है 3 कोशिकीय अवस्था में। यहाँ पर एक और ख़ास बात कि जब इसका विमोचन हो जाता है और यह जल के द्वारा हमारे बीजांड के जो माइक्रोपाइल जिसको बीजांड द्वार कहते हैं वहाँ पर प्रवेश करता है, तब इससे अंकुरित होकर पराग नलिका बनती है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि साइकस की जो पराग नलिका है वो इसके नर युग्मकों का वाहक नहीं करती बल्कि एक चूषकांक की भांति कार्य करती है। ये इम्पोर्टेंट है। जनरली पराग नलिका का काम होता है कि जो नर युग्मक बने हैं उसको बीजांड के स्त्री धनी तक ले जाना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक चूषकांक की भांति कार्य करती है। और आगे हम देखेंगे कि इसके जो नर युग्मक हैं या शुक्राणु हैं जो जनन कोशिका के विभाजन से बने हैं वो स्त्री युग्मकोद्भिद के भीतर प्रवेश करते हैं। वहाँ पर इसके स्त्री धनी के भीतर जो है वो अंड कोशिका जो है उस अंड कोशिका में जाकर निषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो पहले हम बीजांड के एक और एस्पेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं जिसको कहते हैं परिपक्व स्त्री युग्मकोद्भिद। चलिए, यहाँ पर आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि 3 मेगास्पोर तो डीजनरेट हो जाते हैं, लेकिन जो 1 मेगास्पोर है ये उसमें विभाजन से अनेक केंद्रक बनते हैं जो मुक्त रूप से कोशिका द्रव्य के भीतर पड़े हुए रहते हैं। अगली अवस्था में क्या होता है, इसके केंद्र में एक रिक्तिका बन जाती है और सभी केंद्रक जो मुक्त केंद्रक हैं वो किनारों पर आ जाते हैं और धीरे धीरे ये पूरी रचना कोशिकीय हो जाती है, मतलब मुक्त केंद्रकों के मध्य कोशिका भित्ति बन जाती है और इस तरह से ये स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये फीमेल गेमिटोफाइट है जिसको एंडोस्पर्म या स्त्री युग्मकोद्भिद भी कहते हैं और इसके शीर्ष पर कुछ कोशिकाएं जो हैं वो स्त्री धनी आद्यक के रूप में कार्य करती हैं और इन्हीं से फिर स्त्री धनियों का निर्माण होता है। एक परिपक्व स्त्री धनी में क्या क्या होता है, तो एक परिपक्व स्त्री धनी में 2 ग्रीवा कोशिकाएं होती हैं, 2 ग्रीवा कोशिकाएं होती हैं, एक अंडधा नाल केंद्रक होता है और एक
अंड केंद्रक होता है। तो यहाँ पर ये ग्रीवानाल और अंडदाह नाल केंद्रक की क्या भूमिका है? एक्चुअली जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो ये दोनों कोशिकाएं विघटित हो जाती है, जिससे विशेष प्रकार के रसायन निकलते हैं और ये नर युग्मकों या नर केंद्रकों को आकर्षित करते हैं अंड केंद्रकों की ओर। ठीक है, तो ये हमने संपूर्ण जानकारी ली स्त्री युग्मकोद्भिद और स्त्री धनी के बारे में। अब अगले वीडियो में हम इसके निषेचन और इसके भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को देखेंगे।